राधे राधे दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और कोई भी पढ़ाई करिए उसके लिए आपको टारगेट अपना बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा भी आज का जो टारगेट था कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक आज मुझे ख़त्म करना है, वो मैंने अपने वाइट बोर्ड पे लिख दिया था। अगर आपके पास वाइट बोर्ड ना हो तो आप किसी भी अपनी कॉपी के पेज में लिख सकते हैं। और जितने भी टॉपिक है वो धीरे धीरे मैं अपने कंप्लीट कर रही हूँ। सिलेबस आपके साथ में मैंने शेयर ही कर दिया है। और बहुत ही प्रॉब्लम होती थी बिना सिलेबस के पढ़ने में, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको यूट्यूब में मिल ही जाएंगे। और जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है तब तो आपको ये हो जाएगा कि आगे ये टॉपिक जिन पे आज कंप्लीट हो गया है, फिर आपको क्या पढ़ना चाहिए। फिर वाइगॉस की पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ना चाहिए। फिर आपने कोलबर्ग पढ़ लिया, फिर पालवाव का नियम पढ़ लिया, और चमस्की साहब को पढ़ लिया, नॉन चमस्की। फिर सोचते हैं कि मतलब चलो अब मैराथन दे देते हैं। तो मैराथन देने से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि जो भी हमारे टॉपिक है जब तक क्लियर नहीं होंगे तो हम प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करते हैं तो हमारे सारे गलत होते चले जाते हैं। तो फिर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है हमारा जो रह गया है, जिसकी वजह से हमारे पेपर के जो क्वेश्चन है वो गलत होते चले जा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया है कि पहले आप सारे जितने भी टॉपिक हैं सबके नोट्स बना लीजिए। जब आपके सारे टॉपिक के नोट्स बन जाए तभी आप जब उसका प्रैक्टिस सेट तुरंत दीजिए, तभी सारे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो ये देखिए मैं नोट्स बना रही थी, जो कि मेरा टॉपिक था बाल विकास का। तो आपको यूट्यूब में जाना है, जो भी टीचर ने डाला होगा उस टॉपिक का नोट्स, तो आप उसको जाके सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने उस पर डाला यूट्यूब में कि मुझे किस मतलब इसके नोट्स चाहिए। तो जब मैंने नोट्स डाला तो मुझे सचिन सर की नोट्स मिली और बाकी कोई टीचर की नहीं मिली। तो फिर मैं उन्हीं से ही नोट्स बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नोट्स तो बनाना ही है। और आपको भी अगर चाहिए हो तो आप लोग बता दीजिएगा तो मैं नोट्स डाल दूँगी। अगर आप लोग को मेरी भाषा समझ में आ रही हो, क्योंकि मेरा 3-4 दिन से पूरी तरह से गला बैठा हुआ था। अब अगर गला ठीक हुआ है थोड़ा थोड़ा तो मैं सोच रही हूँ देर क्यों करना। आप लोग के क्वेश्चन भी बहुत सारे आ रहे थे कि इस क्वेश्चन पे टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। तो मैं भी सोच रही थी कि कैसे बनाऊँ, मेरा गला तो बैठा हुआ है। किसी अदर से भी बोलूँगी तो क्या ही बोल पाएगा, क्योंकि जिसका जो चीज़ होता है वही उसके बारे में आपको डिटेल से बता सकता है। अदर इंसान आपको कितना ज़्यादा गाइड करेगा, थोड़ा बहुत बता देगा इस चीज़ की नोट्स ऐसा है वैसा है बस। और देखिए ये मेरा टॉपिक क्लियर हो गया था, ये नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे 4 टॉपिक क्लियर करने थे, जिसकी वजह से फिर इतना ज़्यादा मुझे फीवर आ गया था। तो फिर मैंने रिवीजन करने के बाद रख दिया था। और ये मैं नोट्स जो मैंने लिखी थी, अब मैं लेक्चर ले रही थी कि कैसे क्या नोट्स हैं, क्योंकि पहले मैं नोट्स बना लेती हूँ उसके बाद ही मैं लेक्चर लेती हूँ। या आप लोग लेक्चर पहले ले लीजिए फिर आप लोग नोट्स बनाइए। जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप वही काम करिए। तो मैं पहले नोट्स बना लेती हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर लेती हूँ। और लेक्चर लेने के बाद मैं रिवीजन करती हूँ, रिवीजन करने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ। प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाने के बाद फिर मैं याद करती हूँ उस टॉपिक को जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था। तो आवाज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा फँस-फँस के आ रही है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपके साथ में टॉपिक भी क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो जिस वजह से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और मैं ये लेक्चर की क्लास ले रही थी, और जब मेरी लेक्चर की क्लास ख़त्म हो गई थी तो इसके बाद मैं फिर से रिवीज़न अपना याद कर रही थी कि कहाँ-कहाँ कोई टॉपिक छूट गया हो तो मैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ। एक बार मैंने रिवीज़न कर लिया था, उसकी वीडियो मैंने इस पे नहीं डाला है। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी कि कैसे आपको बिना टारगेट के पढ़ाई आप लोग मत करिए, टारगेट बना के करिए। इससे ये होगा कि पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। कैसे क्या उसमें करना है सब कुछ डिटेल बाय डिटेल मैं आपको बता देती हूँ वीडियो में, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए मैं भी पूरा लर्न कर रही थी और हाईलाइट से
अपना हाईलाइट कर ले रही थी, ताकि अगर मैं दोबारा रिवीजन करूं तो मेरी डायरेक्ट नज़र उसी पॉइंट ताकि नज़र मेरी उसी पॉइंट पे पड़े। और मैं आपको अगली वीडियो एसएसटी के बारे में ही दूंगी या इंग्लिश के बारे में, दो में से एक टॉपिक का वीडियो रहेगा जो मैं इसके बाद डाल दूंगी कि कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, एसएसटी का कौन से बेस्ट सर हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करे, या मैं कोई पोस्ट डालूँ तो उसका भी लिंक आप तक आ जाया करे। तो फिर इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी और मैंने अपने वाइट बोर्ड में भी टिक लगा दिया था। जो जो चीज़ मेरी होती जा रही थी तो वो चीज़ मैं टिक लगाती हुई चली जा रही थी। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट ले रही थी और प्रैक्टिस सेट में मतलब इतना ज़्यादा आपको इजी लगेगा कि क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। जो भी क्वेश्चन फिर आपका गलत हो रहा हो तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करिए, शायद कल तक मेरा गला और बेहतर तरीके से सही हो जाए, ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो अपने चैनल पे दे सकूं। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताया करिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर कर सकूं मैं। और आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे मैं सारे क्वेश्चन की वीडियो आपको डाल दूंगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए।